Good morning everyone. My name is Annavi Jagne from Standard 10th and I am from GoTurtle Educations and I welcome you to Alimsa classes. आज हम पढ़ने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड सिलेबस का चैप्टर नंबर 2 ऑफ अलजेब्रा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. क्वाड्रेटिक वर्ड हमने पहले 9th स्टैंडर्ड में भी सुना है. क्वाड्रेटिक वर्ड ये पॉलिनोमियल चैप्टर में था, अगर याद होगा तो. पॉलिनोमियल चैप्टर में हमने पढ़ा था देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स. हमने ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज हमने ये पढ़ा था. अभी के लिए जस्ट फॉर नाउ बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमने पढ़ा था सबसे पहले तो लीनियर, फिर क्वाड्रेटिक, फिर क्यूबिक और फिर बाई क्वाड्रेटिक. ये ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज हमने पॉलिनोमियल के डिविजन्स पढ़े थे इन 9th स्टैंडर्ड. तो लीनियर तो हमको सबको पता है. लीनियर रेखीय मतलब एक लाइन में जिसकी डिग्री 1 होती है वो लीनियर होते हैं. तो 1 डिग्री वाले मतलब कोई भी वेरिएबल की डिग्री जिसकी 1 हो, जिसका जनरल फॉर्म होता है ax प्लस b, जनरल फॉर्म. ठीक है. एंड देन क्वाड्रेटिक. क्वाड्रेटिक का मतलब जिसकी भी डिग्री 2 होती है, हाईएस्ट डिग्री 2 होगी, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा. तो मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. अब क्यूबिक. क्यूबिक क्या होता है? जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 होती है वो क्यूबिक. ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये क्यूबिक. एंड देन बाई क्वाड्रेटिक. बाई क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी हाईएस्ट डिग्री 4 होगी वो बाई क्वाड्रेटिक. तो ये ax 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, ये इन सबकी जनरल फॉर्म्स है. अब ये तो हो गए पॉलिनोमियल. अब हमें पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो इक्वेशन वर्ड कम्स फ्रॉम इक्वल. जब 2 समानताएं हमें कहीं दिखती है वो वर्ड होता है इक्वेशन. तो इक्वेशन में हमने बचपन से ही पढ़ा है, इक्वेशन में होते हैं LHS और RHS और बीच में होता है इज इक्वल्स टू. तो बस वही है, यहाँ पे LHS तो है, इन सब में LHS है, RHS नहीं है और इक्वल्स टू का भी साइन नहीं है. तो अगर हमें इसको इक्वेशन पॉलिनोमियल से अगर हमें इसको इक्वेशन बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सब में इज इक्वल्स टू का साइन और एक RHS दे देना पड़ेगा, है ना. ठीक है. तो ये हो गई सबकी जनरल फॉर्म्स. सभी की जनरल फॉर्म्स ये हो गई. लीनियर हमने 9th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में अभी भी हमने पढ़ा है लीनियर. अब हमें शुरू करना है क्वाड्रेटिक. क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिस्कवरी एक्चुअली किसी का भी क्लियर नहीं है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिस्कवरी किया किसने था. अलग अलग मेथड्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ने और सभी ने अलग अलग मेथड्स फाइंड आउट किए. तो डिस्कवरी पे नहीं जाते, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सबसे पहले डेफिनेशन लिख देते हैं यहाँ पे. द हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल is 2. ठीक है. ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन. अब बहुत लोगों को ये पता ही नहीं है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज का होता है. ये टॉपिक 11th स्टैंडर्ड का है, याद रखना. क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज का होता है पता है? एक ऐसा जब भी कोई ऐसा ये कुछ बनेगा, ऐसा कुछ, तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज होगा. ये जो ऐसा बेंडिंग है इसको पैराबोला बोलते हैं. बोर्ड्स के टेक्स्ट बुक में 42 पेज नंबर पे कुछ ऐसा ही दिया है. ये ऐसा कुछ दिया है, ये ऐसा दिया है, देखो. इसे पैराबोला बोलते हैं. जहां पे भी पैराबोला आएगा वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगेगी ही लगेगी. जहां पे पैराबोला आ रहा है, अभी के लिए तो जहां पे पैराबोला आ रहा है वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रही है.
मतलब क्या हम ये बोल सकते हैं क्या कि क्वाड्रेटिक पैराबोला रिप्रेजेंट्स ग्राफिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बोल सकते हैं? ओके, सो इट रिप्रेजेंट्स ग्राफिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये साइन कहाँ का बनता है? बैडमिंटन खेलते हैं सब, रैकेट इधर से उधर जाती है, यही साइन बन रहा है। और कहाँ, आप बताओ कहाँ बनता है? फाउंटेन ऐसे ऐसे जाता है। और कुछ बताओ, आप बताओ कहाँ? टेबल टेनिस ऊपर नहीं जाता। रेनबो, वेरी नाइस। और ब्रिज होता है ना ऐसे कुछ, जहाँ पे भी, हाँ क्रिकेट का 6 पड़ता है तब ऐसा ही होता है ना? तो ये नॉर्मल लाइफ में पैराबोला में यूज होता है, 11th स्टैंडर्ड में आएगा, जिसको भी जेई करना है देख लेना। तो ये पैराबोला में यूज होता है नॉर्मली। अब हमने तो इसकी जनरल फॉर्म तो पहले ही देख लिए, फिर से लिख देते हैं जनरल फॉर्म। जनरल एंड स्टैंडर्ड फॉर्म दोनों यही है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और ये जो आज का मॉडर्न ये जो है फॉर्मूला ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ये दिया था ब्रह्मगुप्ता ने। सीबीएसई में इसे भास्करा 2 भी लिखा है। लिख लो, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, बुक में नहीं दिया। तो ये फॉर्मूला उन्होंने दिया था। अब नेक्स्ट हमें सबसे पहले तो पढ़ना है जनरल ये रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है एक ऐसा कोई नंबर, मतलब एक कोई भी सपोज कोई भी एक इक्वेशन दिया हुआ है, उसमें x की वैल्यू अगर इतनी इतनी दी है, n x की वैल्यू दी है, और अगर वो n x की वैल्यू सेटिस्फाई करती है LHS इज इक्वल्स टू RHS को, देन वो रूट्स ऑफ इक्वेशन कहलाएगा। मतलब ये भी अगर 0 है तो उसके बाद वाला भी इधर का भी 0 होना चाहिए, ये अगर 12 है तो इधर का भी 12 होना चाहिए। मतलब अल्टीमेटली LHS इज इक्वल्स टू RHS होना ही चाहिए, तभी ये होगा रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका कोई एग्जांपल बताओ तो, कोई भी एक मतलब इक्वेशन बता दो और उसमें कौन कौन सी वैल्यू पुट करनी बता दो। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। अब इसमें कौन सी वैल्यू पुट करनी है? x इज इक्वल्स टू -2। अब देखते हैं इसकी वैल्यू आती है क्या। LHS इज इक्वल्स टू RHS आया तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, चेक करते हैं। इफ x इज इक्वल्स टू -2 therefore 2 into -2 का स्क्वायर प्लस नहीं सॉरी माइनस 7 इंटू -2 प्लस 6। -2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 इंटू 4 8। डायरेक्टली लिख रही हूँ, माइनस प्लस, तो ये होगा प्लस 14 और प्लस 6। तो अब ये हो जाएगा 28 पक्का, हाँ 28। लेकिन यार
ये 0 के इक्वल थोड़ी ना है, इज नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेट. हाँ, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. थैंक यू. ठीक है. अब रूट्स तो ऐसे भी मिलती है, लेकिन कहीं कहीं ये होता है कि रूट्स गिवन नहीं होता कि हमें x की वैल्यू यही पुट करनी है. तो उसमें अगर हमें ये निकालना है x की वैल्यू, तो हम कैसे निकालेंगे? इसकी 3 मेथड बुक में दी हुई है. फ्यूचर में इसकी 4 मेथड है. मैं चारों बता देती हूँ, मतलब नाम बता देती हूँ नेक्स्ट मेथड का बस, लेकिन 3 मेथड बुक में ही दी हुई है. To find the solution of quadratic equation. तो इसकी सबसे पहली वैल्यू सबको पता है, ये फैक्टराइजेशन. सेकेंड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को, ये इसको सिद्धाचार्य रूल भी कहते हैं. सीबीएसई में दिया हुआ है. नेक्स्ट कौन सा है? फॉर्मूला मेथड. फैक्टराइजेशन से शुरू करें. हाँ, फोर्थ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड. ये मुझे भी नहीं आती है, ये मैंने बस नाम बता दिया. मुझे नहीं आती. फैक्टराइजेशन मेथड. फैक्टराइजेशन मेथड हमने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ी थी. फैक्टराइजेशन मेथड मतलब एक कुछ भी एक दिया होगा, जनरल फॉर्म ही ले लेते हैं अभी के लिए. तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा, उसकी जो सबसे आखिर वाली टर्म है दोनों साइड में, उन दोनों का होगा इनटू. तो ये हो जाएगा AC. ठीक है, इन दोनों का इनटू. लेकिन इन दोनों के कुछ ऐसे फैक्टर निकालने हैं जो ये निकले, ये B निकले, मिडिल टर्म निकलना चाहिए. तो ये प्लस प्लस है दोनों ही, ये प्लस AC है, तो ये प्लस प्लस. ठीक है, ऐसा ही. फिर अगर ये माइनस में गया, ax² माइनस bx प्लस c, तो देन ये AC आएगा. लेकिन इसकी रूट्स कैसे आएगी फिर? माइनस प्लस. ऐसे ही और एक होती है, तो ये क्या है? माइनस. हाँ, तो इसकी कैसी आएगी? माइनस माइनस पक्का. प्लस माइनस ना. हाँ, और एक होती है, अब क्या आएगी? माइनस AC. अब माइनस माइनस पक्का, माइनस माइनस प्लस होता है. हाँ, ये सब हमने पढ़ा था ना लास्ट ईयर. तो इसके बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. 2 बार एक आध एग्जाम्पल. मुझे एग्जाम्पल नहीं पता. प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस 17 प्लस माइनस. हाँ, प्लस माइनस प्लस माइनस. हाँ, सेकंड वाले में हाँ गड़बड़ हो गई. सॉरी प्लस माइनस.
सेकंड वाला पर निकल बाकी बच्चे पता ना कैसे होना यस वाला क्वेश्चन ले रूट वाला कौन सा बताओ? 6 रूट 4 6 रूट 5 रूट 5 प्लस 7x x square plus 7x is equal to root 5 इज इक्वल्स टू root 5 सबसे पहले यहाँ पे ये जो रूट 5 है हम इसको यहाँ पे लेके आते हैं, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। हाँ इक्वेशन के इधर आता है इक्वल टू के साइन के, तो ये माइनस हो जाता है। इधर बचा 0, इन दोनों का लेते हैं अब ये 6 रूट 5 इंटू रूट 5 माइनस रूट 5, ठीक है, रूट 5 माइनस 5 6 इंटू माइनस 5 माइनस 30। अब माइनस 30 की कुछ ऐसी वैल्यूज निकालिए जिनका सम प्लस 7 है, सब्सट्रैक्शन सॉरी, तो ये माइनस 10 3 हाँ, तो अब हम ये 7 जो है मिडल टर्म जो है इसके जगह प्लस 10 और ये माइनस 3 इनको x करके लिख देते हैं। अब इनमें से कॉमन निकालते हैं, तो इनमें से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? x निकल रहा है 72 नहीं, 6 रूट 5 कैसे अंदर आएगा, बाहर निकलना पड़ेगा। 2 5 2 7 6 25 30 को बाहर लेना है, गड़बड़ क्या हो रही है। 6 रूट 5 अंदर नहीं रहेगा, 6 रूट 5 अंदर नहीं रहेगा। हाँ सही बोले। 2 रूट 5 into रूट 5 10 रूट 5 लिख दिया जाए। तो अब आ जाएगा 3 आएगा बाहर। हाँ ब्रैकेट में अब इनमें से क्या बाहर निकाले, रूट 5 नहीं, इसमें से 2 रूट 5 बाहर निकालना पड़ेगा भाई। तो और इसमें से अब रूट 5 माइनस रूट 5 बाहर निकाल रहे, माइनस रूट 5, तो अंदर में क्या बचेगा 3x प्लस 1, क्योंकि माइनस का साइन बाहर निकल गया, प्लस 1 कॉमन आ गए। अब देयरफॉर 2 रूट 5x माइनस रूट 5 सर बाहर निकाल दिए ना, 10x 10 4 2 रूट 5 into रूट 5 करो, 2 रूट 5 into रूट 5 2 रूट 5 into रूट 5 हाँ इनको करो रूट 5 करो और x करो और x इनको ठीक है चल जाए अब ठीक है।
अब x की वैल्यू, ये इसको रफ कर देते हैं। 3x प्लस रूट 5। रूट 5 बाहर निकल गया ना। तो दो एक टू रूट 5 निकाला ना आपने, तो एक रूट 5 हाँ। है ना, दो टू रूट 5 इंटू रूट 5 है ना चाहिए। 2 रूट 5, हाँ हाँ काम करें, उधर भी लिख दो। हाँ सॉरी। तो अब दोनों इज इक्वल्स टू एक्स है, तो एक बार इस टर्म को 5x माइनस रूट 5 इज इक्वल्स टू 0, इधर में 3x प्लस रूट 5 इज इक्वल्स टू 0। अब x की वैल्यू निकालते हैं, तो ये इधर रूट 5 भेज देते हैं सबसे पहले तो। 5x एक मिनट, प्लस रूट 5 नहीं प्लस होगा, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू इसकी 3x इज इक्वल्स टू माइनस रूट 5, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू माइनस रूट 5 बाय 3। इसको सिंप्लीफाई ये नहीं होता है, तो इसके ये रूट्स निकल गए x के। ठीक है, फैक्टराइजिंग मेथड, ठीक है। बढ़िया, एकदम बढ़िया। एग्जाम में टफ से टफ क्या आ सकता है, तो रूट वाले कुछ आ सकता है। सवाल भी कर सकते हैं। समाधान पे यूज कर सकते हैं। लाइट है क्या? हाँ, कैपी नहीं है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या होता है, जनरल फॉर्म से ही करते हैं। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। जनरल कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या होगा, सबसे पहले तो कुछ ना कुछ ऐसे दिया होगा जिसमें स्क्वायर दिया